हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम रियल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एस इज ए बाउंडेड नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर देन प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। राइट, ये इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होते हैं तो इस टॉपिक पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा। राइट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर अब बात कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है एस इज ए बाउंडेड नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर। ये चीज़ पहले क्वेश्चन में बोल रहा है। नाउ सिंस S is a non-empty set and S is subset of R। ओके, तो देखिए अगर मैं इसे नंबर लाइन पर समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। राइट, आपको पता है कि ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। राइट, ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है। ओके, और ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये सेट S है, दिस इज सेट S। राइट, और ये बात आपको पता है कि इस सेट के इधर राइट ये जितने भी नंबर होंगे, राइट यहाँ पर ये जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर इस दिए गए सेट S के अपर बाउंड कहलाएंगे। राइट, इनमें से जो ये सबसे छोटा होगा, राइट जैसा कि ये मैंने यहाँ पर ट्रिक किया हुआ है, राइट ये जो होगा ये कहलाएगा इस दिए गए सेट S का सुप्रीमम। राइट, या फिर हम इस सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। ओके, और इसके इधर ये जितने भी नंबर हैं, राइट ये सारे नंबर इन्फिनिट नंबर होंगे। राइट, ये सारे नंबर इस दिए गए सेट S के लोअर बाउंड कहलाएंगे। और इनमें जो सबसे बड़ा होगा, जैसा कि ये जो मैंने ट्रिक किया हुआ है यहाँ पे, राइट ये कहलाएगा क्या, जो सबसे बड़ा होगा इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा वो इस दिए गए सेट S का इन्फीमम कहलाएगा। राइट, इन्फीमम ऑफ S, या फिर इन्फीमम को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। राइट, अगर यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं सुप्रीमम और इन्फीमम पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लेके भी आपको समझाया हुआ है। राइट, तो अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचें, राइट यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, अगर आप लॉजिकली सोचें तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके इधर जैसे कि अगर ये 0 हो ऐसा सपोज करिए, तो आपको पता है कि इसके इधर ये जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर बड़े होते हैं। राइट, ऐसे बड़े होते चले जाते हैं, इंक्रीज होता है। और इसके इधर ये जितना नंबर होता है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। राइट, तो ऐसा आप खुद सोच सकते हैं लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगा के कि सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम से हमेशा बड़ा होगा। राइट, यहाँ पर ये जो सुप्रीमम ऑफ S या फिर हम कहें कि इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। राइट, यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो रहा। राइट, अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचें तो। राइट, अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट सेट हों, जैसा कि आप यहाँ पे इस सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप पढ़िए तो आपको कुछ और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन, इफ़ A एंड B आर नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ R, एज लेस देन, इस प्रकार से है सच दैट एज लेस देन आर इक्वल टू बी। राइट, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्वेश्चन चला गया है। राइट, फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A एंड B बिलोंग टू सेट B। राइट, देन सॉ दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। एक्चुअली इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S, और यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि सुप्रीमम ऑफ A इज लेस देन आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ B। राइट, 2 डिफरेंट सेट के लिए यहाँ पर ऐसा ये चीज़ पॉसिबल हो रहा। यहाँ पर केवल ये एक अकेला सेट था तो आप यहाँ पे देख सकते थे। राइट, और यहाँ पर 2 डिफरेंट सेट हैं और उन सेट में जैसा कि जो सेट A के एलिमेंट हैं और जो सेट B के एलिमेंट हैं उन्हें इस प्रकार का रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या पता पड़ रहा कि सुप्रीमम जो है कि इन्फीमम से छोटा हो रहा। राइट, मैं इसलिए यहाँ पर इस पर डिस्कस कर दिया हूँ पहले ही इसी क्वेश्चन में, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो। राइट, कि ऐसा चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेकंड क्वेश्चन से आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। राइट, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप केवल इस फर्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करें। राइट, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने इक्वल का भी साइन लगाए रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए
यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर कब होते हैं, ये यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए सुप्रीमम ऑफ एस विल बी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस, ये बराबर कब होगा, राइट। कौन से सेट के लिए बराबर होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको 1 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, राइट, कि किस सेट में जो है कि दोनों ऐसे इक्वल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो दिया गया सेट है वो सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय, मीन्स कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, राइट। तो उस केस में जो सुप्रीमम होगा और इन्फीमम होगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँ, राइट, जैसे कि मेरे पास एक सेट एस है, आप कोई ए भी नाम ले सकते हैं सेट का, ऐसा नहीं कि हर जगह आप एस लेके चलिए, एस ए, इसमें एक एलिमेंट है 7, राइट, और ए जो है कि सबसेट ऑफ आर है, ये बात आपको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि इस सेट का, राइट, इस सेट ए का सुप्रीमम क्या होगा तो भी 7 होगा, अगर मैं कहूँ कि इन्फीमम क्या होगा तो भी 7 होगा, राइट। तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सिंगल्टन सेट है तो उस केस में जो सुप्रीमम होगा और इन्फीमम होगा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि लॉजिकली ऐसा आप माइंड लगा के सोच सकते हैं कि हाँ इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, बट हम मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी x बिलोंग्स टू दिस सेट s। मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक्चुअली रेड से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा लाइट है नहीं, तो आई होप कि दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सेट S से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ x। अब ये x भाई कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट, ये जो x है ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 मिनट, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, बात समझ में आ रहा है, सुप्रीमम और इन्फीमम की डिफिनेशन से। एक्चुअली सुप्रीमम और इन्फीमम की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जो ये x है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ये जो x होगा वो सुप्रीमम से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, राइट, सॉरी, ये जो x है सुप्रीमम से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, राइट। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s एंड, और यहाँ पर ये जो x है, राइट, x मीन्स कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके बारे में बात किया जा रहा, राइट। यहाँ पर ये जितने भी x टाइप के एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट क्या होंगे कि इन्फीमम से बड़े होंगे, राइट। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ s। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें या फिर एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, यहाँ पर कह रहा है कि x सुप्रीमम से छोटा होगा, यहाँ पर कह रहा है कि x इन्फीमम से बड़ा होगा। तो इस बात से खुद ही पता चल रहा है क्या, यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं सो इन्फीमम ऑफ s ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक तरह से आप इसे एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या फिर आप इसे एक एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं, राइट। ये आप एक तरह से ध्यान में भी रखिएगा, एग्जाम में ऐसा ट्रिक लगाने के लिए कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, राइट, ट्रिक लगाने के लिए दे दिया जाता है, सीधा सीधा कहने का मतलब यह। तो इसे आप अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। अच्छा यहाँ पे अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझा होगा, राइट, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर बात करता हूँ। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाने की ज़रूरत थी, राइट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहा हूँ। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, जैसा कि ये पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, राइट। और ए और बी ये जो दोनों हैं दिस इज सबसेट ऑफ आर, ओके। अब देखिए एक्चुअली ये रिलेशन है, एक्चुअली यहाँ पर एज लेस देन बी, एज लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। अगर हम केवल सेट ए को लेते हैं, पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ कि इस इनइक्वालिटी को तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, एज लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल
ए बिलोंग टू सेट ए। यहाँ पे आप एक काम करिए, एक्चुअली ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है, अपने को ये चीज़ प्रूफ करना है, राइट। तो आप एक काम करिए, केवल आप इस इनइक्वालिटी और यहाँ पर आप बी को अभी कुछ पल के लिए भूल जाइए। एक्चुअली ए और बी के जो दो सेट दिए गए हैं उनमें जो एलिमेंट है, उनमें जो नंबर है, राइट, उनमें यही रिलेशन है, राइट, ये रिलेशन है। सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो हमेशा बड़ा होगा सेट ए के दिए गए एलिमेंट से, सॉरी सेट ए के जितने भी नंबर होंगे उनसे, राइट, सीधे सीधे। तो अगर मैं केवल ये इनइक्वालिटी और यहाँ पर ये लिख रहा हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, तो ये हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है। अभी आप बी वाले सेट को मत देखिए, राइट, केवल इतना लैंग्वेज से ये हमें कहने का क्या प्रयास कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, राइट। दिस इज सेट ए, राइट, और इस सेट ए के अंदर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है ए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ए टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट ए के अंदर, इस ए सेट ए के अंदर ए टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट, वो सारे नंबर बी से छोटे हैं। तो इसका मतलब बी यहीं पर कहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इस दिए गए सेट ए का अपर बाउंड है। बात समझ में आ रहा है? और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा तो इसका मतलब ये जो सेट ए है वो बाउंडेड एबव है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सेट ए इज बाउंडेड एबव एंड बी इज अपर बाउंड ऑफ द सेट ए, राइट। अभी तो ये बात पता चला। अच्छा यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं, राइट, कि अगर सेट ए, राइट, यहाँ पे आप ऐसा खुद सोच सकते हैं कि इसमें ये जो एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है इन सभी एलिमेंट, यहाँ पे बी क्या है कि इस दिए गए सेट ए का अपर बाउंड है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सेट ए का सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ए से बी से क्या होगा, छोटा होगा। भाई अपर बाउंड, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सुप्रीमम है और ये बी अपर बाउंड है इस सेट ए का, तो बी तो हमेशा बड़ा होगा ना सुप्रीमम से। तो ये बात तो यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, अच्छा, अगेन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ अगेन एज लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी। अगर सेट बी के नज़रिए से हम देखने का प्रयास करें, इस इनइक्वालिटी को सेट बी के नज़रिए से देखने का प्रयास करें, तो दिस इज सेट बी। मैं अलग अलग जानबूझ के यहाँ पे लेके समझा रहा हूँ, दिस इज सेट बी, राइट। और ये क्या कह रहा कि इस सेट बी के अंदर बी टाइप के एलिमेंट हैं, और खुद आप देख सकते हैं कि ये ए क्या है, एक्चुअली ये ए तो उसका एलिमेंट तो है ही सेट ए का, राइट। देखिए तो जो ये ए है वो बी के हर एक एलिमेंट से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यहाँ पर है, राइट, ए यहाँ पर है। तो इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो ए है इस सेट बी का लोअर बाउंड है, राइट, लोअर बाउंड है, राइट। तो इस बात, और ये जो सेट है एक्चुअली लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो सेट है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। तो इस बात को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, राउ द सेट बी इज बाउंडेड बिलो एंड ए इज लोअर बाउंड, एलबी से मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप लिख लीजिएगा, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, राइट। और ए क्या है कि लोअर बाउंड है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर ये जो सेट बी था, सॉरी दिस इज सेट बी, राइट। तो अगर ये ए लोअर बाउंड था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फीमम था। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्फीमम जो होगा वो हमेशा यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, राइट, ए से क्या होगा, इन्फीमम जो भी होगा, सॉरी यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होगी। तो इन्फीमम एक्चुअली यहाँ पर ये इन्फीमम है और यहाँ पर ये ए है, राइट। तो ए तो लोअर बाउंड है और ये इन्फीमम है, राइट। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा कंडीशन आ सकता है,
राइट। तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये चीज़ अपने को प्रूव करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंट वे में चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ से इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके भी लिखने का प्रयास करें तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक डिफरेंट वे में इस चीज़ को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए एक्चुअली नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ ठीक है, नीचे दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट, ये आपको इनइक्वालिटी दे दी गई है, एज लेस देन आर इक्वल टू बी। ओके, नाउ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इस ए को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, राइट, एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा था उसके बेस पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि सुप्रीमम बोला जा सकता है इसको, सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, जैसा कि अभी, अच्छा बी को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन्फीमम ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग टू सेट बी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा कि ये भी मैं लिखा था वहाँ पे, राइट, दोनों कंडीशन में लिख के समझाया था, तो उसकी हेल्प से आप इसे समझ सकते हैं। एक्चुअली मुझे मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने मिटा दिया, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, राइट। जो चीज़ अपने को प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो आई होप कि यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। एक्चुअली लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से थोड़ा सा इस तरीके से वीडियो में बना रहा हूँ, राइट। फिर भी लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा